आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम 8085 में किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। ओके, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि अगर हो सकता है किसी बुक में नेट पे कहीं देखी तो आपको जो प्रोग्राम मिले वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट मिले। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि आप इसमें अप टू 8 तक का फैक्टोरियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अगर आप कहीं बुक में कोई प्रोग्राम देखोगे तो उसमें क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है वो ओनली 8 बिट्स का रिजल्ट आ रहा है, 8 बिट का रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब आप मैक्सिमम उसमें 5 तक का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हो, उससे बड़े नंबर्स का कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इस प्रोग्राम की हेल्प से आप 8 तक का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है, सपोज 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे। ओके, यही अगर आपको 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आप 6 से और मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सब आप करोगे। ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट तो आपको पता ही है। तो ओवरऑल फैक्टोरियल में क्या इन्वॉल्व होता है, मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व होता है। ये चीज तो आपको पता ही है कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन सिर्फ एक बार नहीं करना है, आपको मल्टीपल टाइम्स करना है। कब तक करना है, 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि फैक्टोरियल के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन चाहिए ही चाहिए। बाकी मैं कंसेप्ट आपको बाद में समझाती हूँ। मतलब फैक्टोरियल के आपको मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए हमें मल्टीप्लीकेशन का कोड चाहिए। तो ये है मेरा मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज सबसे पहले तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया है। तो प्लीज आप पहले तो वो वाला वीडियो देख लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद आप वापस यहाँ आइए और फिर आप इस कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, कौन से फैक्टोरियल के कंसेप्ट को समझिए। तो ये कौन सा है, मेरा मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम है। इसका मैं एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। तो देखो इसमें होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मुझे क्या करना है, 5 इंटू 4 करना है, मतलब 5 को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ये है हमारा फर्स्ट नंबर, ये है हमारा सेकंड नंबर। मैंने इस प्रोग्राम में क्या किया था कि सबसे पहले डीई रजिस्टर पेयर में हमने क्या स्टोर किया था, हमारा फर्स्ट नंबर स्टोर किया था। 5 यहां पर आ गया था और यहां पर हमने क्या स्टोर किया था, 0 0। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट नंबर कहां पे आया था, डीई रजिस्टर पेयर में आया था। उसके बाद में हमने क्या किया था, देखो यहां तक का जो कोड है ना वो क्या है, डीई रजिस्टर पेयर में हमने फर्स्ट नंबर को स्टोर कर दिया। मतलब हमारा नंबर जो है फर्स्ट नंबर वो 0100 लोकेशन पे है। तो इस कोड तक हमने क्या किया, डीई रजिस्टर पेयर में हमने फर्स्ट नंबर ले लिया। आप प्लीज वहां पे जाके पहले उस वीडियो को समझ लीजिए, मैं एक सिर्फ ओवरव्यू दे दूं आपको। इसके बाद में हमने क्या किया था, सेकेंड नंबर 0101 लोकेशन पे है, तो हमने सेकेंड नंबर को एक्यूमुलेटर में स्टोर किया था। कहां पे, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में आ गया था हमारा सेकेंड नंबर। अब हमें करना क्या है, 5 इंटू 4 करना है। तो इसमें हमने रिपीटेड एडिशन का कंसेप्ट यूज किया था। जैसे कि आपको पता ही है 5 इंटू 4 का मतलब क्या है, 4 टाइम्स 5, दैट इज 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। तो हमने रिपीटेड एडिशन का कंसेप्ट यूज किया था और जिसमें हमारा रिजल्ट क्या आया था, 16 बिट रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट को हमें किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर करना है। तो हमने उसके लिए क्या लिया था, एचएल रजिस्टर पेयर लिया था। उसकी वैल्यू पहले हमने 0000 कर दी और फिर रिपीटेड एडिशन के कंसेप्ट से हम 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसा हमने 4 टाइम्स किया और फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो किस में आ गया था, एचएल रजिस्टर पेयर में क्या हुआ था, स्टोर हुआ था। तो कुल मिला के और फिर हमने इस वाले सेक्शन में रिजल्ट को जहां पे हम स्टोर करना चाहते हैं वहां पे स्टोर कर दिया था। तो कुल मिला के आपको इस सेक्शन में सिर्फ अभी ध्यान क्या रखना है, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम क्लियर है तो आपको ध्यान सिर्फ क्या रखना है कि हमारा फर्स्ट ऑपरेंड डी रजिस्टर पेयर में चाहिए हमको, सेकेंड ऑपरेंड हमको किस में चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए सेकेंड ऑपरेंड हमें किसके अंदर चाहिए, एक्यूमुलेटर के अंदर चाहिए, और रिजल्ट हमारा फाइनली किस में जाएगा, एचएल रजिस्टर पेयर में जाएगा। ये वाला काम ये वाला प्रोग्राम करता है। ओके, अब हम आते हैं हमारे फैक्टोरियल के कंसेप्ट पे। हमें सपोज करना क्या है, 5 का फैक्टोरियल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, जो हमारा 5 है, जो हमारा ऑपरेंड है, मेमोरी की किसी भी लोकेशन पे मान लिया स्टोर्ड है। तो पहले हम उसको फैच करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने मान लिया किसी भी रजिस्टर में उसको हमने क्या कर लिया है, फैच कर लिया है।
अब हमें क्या करना है, इस 5 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑपरेंड्स के लिए इस वाले फंक्शन को क्या करेंगे, इस वाले कोड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ये वाला कोड क्या करेगा, हमें 5 इंटू 4 दैट इज 20 करके देगा। उसके बाद में उस 20 में हमें फिर किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है। दैट इज हमें इसको डिक्रीमेंट करना है। क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। तो 20 इंटू 3, फिर से हमें इसके लिए मल्टीप्लाई को कॉल करना है। मल्टीप्लाई ने हमें क्या किया, अब हमारा फर्स्ट ऑपरेंड, ये सेकेंड ऑपरेंड, इसने क्या किया, हमें 20 इंटू 3 दैट इज 60 कैलकुलेट करके दिया। फिर हमें क्या करना है, उस 60 में 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिर इसके लिए फिर मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल हुआ, ये कोड कॉल हुआ, इसने हमें 120 कैलकुलेट करके यहाँ पे दिया। फिर हमें 120 में किसको करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो फिर इसने हमें 120 कैलकुलेट करके वापस दिया, तो जो कि हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब जब हम इसको डिक्रीमेंट करेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी, तो हम रिजल्ट पोर्शन पे आ जाएंगे। भाई अब हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो चुका है। तो यही पूरी चीज हमें इंप्लीमेंट करनी है। तो अब हम लिखते हैं इसके लिए कोड। ओके, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो ऑपरेंड है वो 0100 लोकेशन पे स्टोर्ड है। इस कोड में भी हम थोड़े से चेंजेस करेंगे, क्योंकि इस कोड में क्या होता था, हम ऑपरेंड पहले फैच करके आ रहे थे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं हमें ओनली 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, जो कि कहां पर स्टोर्ड है, जो कि 0100 लोकेशन पे क्या है, स्टोर्ड है। ओके, तो पहले हमें उसको लेके आना है। तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे लोड। तो LDA और फिर हम क्या लिख देंगे, 0100। इसका मतलब क्या है कि 0100 लोकेशन के कंटेंट्स कहां पर लोड हो जाएंगे, एक्यूमुलेटर में। और हम मान लेते हैं कि 0100 पर क्या है, हमारा 5 स्टोर्ड है, जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो हमारे एक्यूमुलेटर में क्या आ जाने वाला है, 5 आ जाएगा। ओके, इसके बाद अब हमें एक्यूमुलेटर में तो इसको रखना नहीं है, तो अब हम एक काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें डीई रजिस्टर पेयर में क्या चाहिए होता है, हमारा फर्स्ट ऑपरेंड चाहिए होता है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अभी हम पहले क्या कर देते हैं, इसको HL रजिस्टर पेयर में डाल देते हैं। कैसे डालेंगे हम इसको HL रजिस्टर पेयर में, तो अब हमें देखो HL रजिस्टर पेयर में चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, LS बाइट दैट इज 5, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 00 चाहिए। ओके, क्योंकि हमारा जो ऑपरेंड है वो तो क्या है, 5 है। हम यहाँ पे रजिस्टर पेयर्स का यूज करें, कहीं और आप देखोगे तो यहाँ पे कोई रजिस्टर पेयर का यूज नहीं हुआ है। हम रजिस्टर पेयर्स का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 16 बिट रिजल्ट चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा HL रजिस्टर पेयर में हमें ऐसा कुछ चाहिए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को L में डालना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगी, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन लिखूंगी, मूव, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ये। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स कहाँ पे चले जाएंगे, L रजिस्टर में चले जाएंगे। लेकिन H रजिस्टर में मुझे क्या चाहिए, 00 चाहिए। तो अब मैं उसके लिए क्या लिखूंगी, MVIH और 00। इसका मतलब क्या है, मूव इमीडिएट। तो इसका मतलब क्या होगा, H रजिस्टर में 00 क्या हो जाएगा, कॉपी ट्रांसफर हो जाएगा। तो H रजिस्टर में हो गया 00 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो 5 हमारा ऑपरेंड तो यहाँ पे आ गया, लेकिन इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एक माइनस से, डिक्रीमेंट करके। तो उसके लिए मैं एक और रजिस्टर का यूज करूंगी, मूव B, A। इसकी वजह से होगा क्या कि A के जो कंटेंट्स हैं वो किस में मूव हो जाएंगे, B के अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब होगा क्या इसके बाद में, तो B रजिस्टर के अंदर भी क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ओके, इतना काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, देखो हमें 5 को ही तो 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें तो इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे इसको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन कौन सा यूज होगा, DCR इंस्ट्रक्शन यूज होगा। तो मैं B को क्या कर रही हूँ, डिक्रीमेंट कर रही हूँ, जिसकी वजह से B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, ये जो डिक्रीमेंट है हमें कब तक करना है, जब तक रिजल्ट 0 नहीं आ जाता है। ये 0 नहीं हो जाता। जैसे ये 0 हो जाए तो अब हमें फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अब अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमें पूरा रिजल्ट 0 मिल जाना है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो जैसे ये 0 हो जाता है तो हमें सीधे रिजल्ट पोर्शन पे जंप करना है। ओके,
तो मैं यहाँ पे एक काम कर देती हूँ, ये चीज लिख देती हूँ, ये मैं समझाऊंगी आपको बाद में। तो जंप इफ जीरो रिजल्ट, मतलब अगर जीरो हो चुका है, इसको डिक्रीमेंट करने के बाद रिजल्ट जीरो आ चुका है, तो हमें सीधे रिजल्ट पोर्शन पे जंप करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई वाले पोर्शन पे आना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कॉल को यूज कर रही हूँ, कॉल स्टेटमेंट को यूज कर रही हूँ, कॉल मल। इसका मतलब क्या है कि मुझे कैसे लेबल पे जाना है जिसका नाम क्या है, मल है, MUL है। मैंने यहाँ पे कॉल क्यों लिखा है उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कॉल मल, मतलब मैं मल नाम के लेबल पे चली जाऊं। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करती हूँ जिनको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पहले फर्स्ट ऑपरेंड फैच कर रहे थे, देन सेकंड ऑपरेंड फैच कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें ऑपरेंड्स तो फैच करने नहीं है, हमारा एक ऑपरेंड HL रजिस्टर पेयर में है, दूसरा जो ऑपरेंड है वो यहाँ पर है, क्योंकि अब हमें 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, जिसके लिए मुझे मल्टीप्लाई वाले पोर्शन पे जाना है। ओके, तो अब हमारा एक ऑपरेंड यहाँ है, एक ऑपरेंड यहाँ है, तो हमें किस किस चीज को हटाना पड़ेगा, तो मुझे इन सभी स्टेटमेंट्स को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ओके, अब मुझे करना क्या है, तो अब मुझे, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था, मुझे DE रजिस्टर पेयर में मुझे क्या चाहिए, मेरा फर्स्ट ऑपरेंड चाहिए, कहाँ पे, वो अभी HL रजिस्टर पेयर में है, और मुझे कौन से एक्यूमुलेटर में कौन सा चाहिए, सेकेंड ऑपरेंड चाहिए, जो कि अभी B रजिस्टर में है। तो मुझे ये सारे काम यहाँ पे करने हैं। तो पहली चीज मुझे क्या चाहिए, DE रजिस्टर पेयर में HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स चाहिए। तो उसके लिए जो मेरा इंस्ट्रक्शन यूज होगा वो कौन सा होगा, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन का हम यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं लेबल दे देती हूँ MUL, ताकि जब भी इसको कॉल किया जाए तो हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाए, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए। ओके, तो पहला इंस्ट्रक्शन मेरा क्या है, एक्सचेंज। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन क्या करता है, HL और DE रजिस्टर पेयर की कंटेंट्स को क्या करता है, इंटरचेंज करता है। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद DE रजिस्टर पेयर में क्या आ जाना है, 0005 आ जाएगा। ठीक है, और इसके जो भी कंटेंट्स है वो यहाँ चले जाएंगे, जिससे अभी हमें मतलब नहीं है। ओके, कुल मिला के DE रजिस्टर पेयर में आ गया मेरा फर्स्ट ऑपरेंड। अब मुझे एक्यूमुलेटर में क्या चाहिए, मेरा सेकंड ऑपरेंड चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, B लिख दूंगी, जिसकी वजह से B रजिस्टर के कंटेंट्स किस में आ जाएंगे, A में। दैट इज अब A में हमारा क्या आ चुका है, B रजिस्टर के कंटेंट्स 4 आ चुके हैं। ओके, अब हमारा एम क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर अभी आप प्रोग्राम देख के आए हो कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का, तो आपको पता चल जाएगा कि अब ये 5 और 4 किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। एडिशन, रिपीटेड एडिशन होगा इसके कंटेंट्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, HL रजिस्टर पेयर में हम क्या कर देंगे, 0 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या स्टोर कर देंगे, 0 0। क्यों, क्योंकि हम रिजल्ट इसी के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो HL रजिस्टर पेयर में 0 0 0 0 हो गया। और ये वाला जो पूरा है, ये जो 3 लाइंस है, ये क्या करेंगी, रिपीटेड एडिशन का काम करेंगी, और जिसकी वजह से 5 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्ट 20 किसके अंदर आ जाएगा, हमारा DE रजिस्टर पेयर में। रिजल्ट हेक्साडेसिमल में स्टोर होगा, लेकिन मैं आपको डेसिमल में ही करके बता रही हूँ। तो हमारा 20 किसके अंदर आ जाएगा, HL रजिस्टर पेयर के अंदर आ जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, 5 × 4 20 HL रजिस्टर पेयर के अंदर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा 20 आ चुका है। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, 20 हो गया। अब इसके बाद में एक और चेंज जो हमें यहाँ पे करना है, वो ये करना है कि हमें RET स्टेटमेंट का यूज करना है। देखो इन 3 स्टेटमेंट्स ने क्या किया, 5 × 4 किया, रिजल्ट HL रजिस्टर पेयर में आ गया। अब हमें वापस कहाँ जाना है, इस कोड पे जाना है। कौन से कोड पे जाना है, वापस इसी कोड पे आना है, तो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया। ठीक है, अब हम रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आपको भी पता है, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो वापस फंक्शन के एंड होने के बाद हम कहाँ जाते हैं, जहां से कॉल हुआ था वो फंक्शन। ओके, हमने यहाँ पे कॉल किया था, तो अब हमारा कंट्रोल रिटर्न स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम फिर से क्या लिख रहे हैं, JMP, और फिर लिख रहे हैं फैक्ट। अब हमें कौन सी चीज रिपीट करनी है, वापस देखो, अभी तक हमने क्या कर लिया है, 5 × 4 कर लिया है। अब हमें क्या करना है, × 3 करना है। ठीक है, तो अब हम कहां पर आएंगे, यहाँ पर हमें इस चीज को क्या करना है, रिपीट करना है। ओके, तो अब जैसे हमने लिखा जंप,
फैक्ट। तो इसका मतलब हम इस लेवल पे आ जाएंगे, अब इसको भी भले कैपिटल कर लेना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जंप फैक्ट, हमें फैक्ट पे वापस क्या करना है, जंप करना है। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, DCRB, बी रजिस्टर के कंटेंट्स को क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है। बी रजिस्टर के कंटेंट्स अभी क्या है, 4 है, तो इसको डिक्रीमेंट करके क्या कर देगा, 3 कर देगा। क्या कर देगा, 3 कर देगा। यहाँ पर हम फिर चेक कर रहे हैं कि भाई डिक्रीमेंट करके रिजल्ट 0 तो नहीं आ गया। अगर 0 आ गया तो हम रिजल्ट स्टेटमेंट पे चले जाएं, ठीक है। तो अभी तो 0 नहीं आया, तो इस स्टेटमेंट को अभी भूल जाओ। फिर हम क्या करेंगे, कॉल मत करेंगे। क्या करेंगे, कॉल मत। अभी आप ध्यान रखो कौन से रजिस्टर की क्या वैल्यू है। HL रजिस्टर पेयर में क्या है, 20 है, ठीक है। ए के अंदर क्या है, 5 है। सॉरी, ए के अंदर कुछ भी अभी उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि ए को हम यहाँ पे आके चेंज करने ही वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाए, ए को अभी आप भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर इस कोड ने ए की वैल्यू को कुछ और ही कर दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे बी रजिस्टर के कंटेंट्स क्या है, 3 है। तो अब हमें 20 इंटू 3 करना है, ठीक है। तो हमने मल MUL को फिर से कॉल किया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमने क्या लिखा है, एक्सचेंज लिखा है। तो यहां पर एक्सचेंज लिखने के बाद होगा क्या कि DE और HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। DE रजिस्टर पेयर में अभी कुछ भी पड़ा हो वो HL रजिस्टर पेयर में आ जाएगा, और HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स कहाँ आ जाएंगे, DE रजिस्टर पेयर में आ जाएंगे। तो DE रजिस्टर पेयर में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ओके। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ओके। और एक्यूमुलेटर के अंदर, तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा दूसरा ऑपरेंड किसके अंदर हो, एक्यूमुलेटर के अंदर हो। मैंने बार बार आपको बताया है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बी के कंटेंट्स को ए में डाल दिया। तो बी के कंटेंट्स कहाँ पे आ जाएंगे, ए में, दैट इज एक्यूमुलेटर में आ जाएंगे, ओके। ये काम हो गया। तो हमारा ये फर्स्ट ऑपरेंड है, ये सेकंड ऑपरेंड है। अब ये जो 3 लाइंस का कोड है, या एक तरह से ये जो लूप है, ये क्या करेगा, 20 और 3 को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, रिपीटेड एडिशन। और इसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट है वो कहाँ पे स्टोर होगा, अगेन HL रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा। क्योंकि ये जो DAD इंस्ट्रक्शन है ये करता क्या है, HL रजिस्टर पेयर और DE रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को ऐड करता है और रिजल्ट वापस HL रजिस्टर पेयर में स्टोर करता है। तो अब इस रिपीटेड एडिशन की वजह से, इस लूप की वजह से 20 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्ट आएगा 60, जो कि बैक कहाँ स्टोर होगा, HL रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 60 स्टोर हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में स्टोर होगा, कुछ और वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं डेसिमल में ही आपको बता रही हूँ। तो HL रजिस्टर पेयर में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा काम इसने कर लिया। फिर हमने क्या लिखा है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है। देखो कोड हमारा ये यहाँ तक, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है। तो रिटर्न स्टेटमेंट मतलब हम फिर कहाँ आ जाएंगे, हमने यहाँ पे इसको कॉल किया था, ठीक है। तो अब हम कहाँ पे आ जाएंगे, इसकी नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हम फिर से क्या कर रहे हैं, फैक्ट को कॉल कर रहे हैं। तो अब हम फिर कहाँ चले जाएंगे, फैक्ट वाले लेबल पर चले जाएंगे। और यहाँ पे हमने फिर क्या किया है, DCRB, दैट इज बी को हमने क्या किया है, डिक्रीमेंट किया है। तो अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो गई, 2 हो गई, ओके। अब हमारा फर्स्ट ऑपरेंड ये है, सेकेंड ऑपरेंड ये है। अब हमें करना क्या है, 60 इंटू 2 करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से देखो हम चेक करेंगे क्या रिजल्ट, डिक्रीमेंट करने के बाद 0 तो नहीं आया है, नहीं आया है। तो हम फिर से MUL मल्टीप्लाई वाले कोड को कॉल करेंगे। यहाँ पर हमने, क्योंकि हमें रिजल्ट, तो हमें जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो तो किसके अंदर चाहिए, DE रजिस्टर पेयर के अंदर। तो फिर से हमने एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन का यूज किया, जिसकी वजह से HL रजिस्टर पेयर की कंटेंट्स कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ओके। तो अब हम क्या चाहते हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आ जाना चाहिए, हमारा 2 आ जाना चाहिए। तो अब हमने क्या लिखा है, बी रजिस्टर के कंटेंट्स ए में आ जाए। तो बी रजिस्टर के कंटेंट्स हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, ए में। ये फर्स्ट ऑपरेंड, ये सेकेंड ऑपरेंड। अब ये जो 3 स्टेटमेंट्स है, ये लूप क्या करेगा, 60 और 2 को मल्टीप्लाई करेगा। रिजल्ट जो है हमारा 120 वो HL रजिस्टर पेयर में स्टोर हो जाएगा। तो HL रजिस्टर पेयर में कुल मिला के 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। तो HL रजिस्टर पेयर में 120 आ गया। फिर हमारा ये लूप एंड होने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट, तो हम फिर यहाँ आ जाएंगे। फिर से हमने लिखा जंप फैक्ट, तो फिर हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। डिक्रीमेंट किया जाएगा बी को, दैट इज क्या हो गया, 1। क्या रिजल्ट 0 आया है, क्या नहीं आया है, नहीं आया है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई को कॉल करेंगे। तो अब हमें 120 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट ऑपरेंड, ये हमारा सेकेंड ऑपरेंड। फिर हम यहाँ पे गए, एक्सचेंज किया, जिसकी वजह से इस DE रजिस्टर पेयर में 120 आ गया।
बी रजिस्टर के कंटेंट्स किस में आ गए, ए में आ गए, दैट इज यहाँ पे क्या हो गया, एक्यूमुलेटर में 1 हो गया। ये वाला जो लूप है ये 120 और 1 को मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद में हमारा जो रिजल्ट है फिर से कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्चुअल रजिस्टर पेयर में 120 स्टोर हो जाएगा। फिर रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे हमने फिर से फैक्ट को कॉल किया, यहाँ पे हमने b को क्या किया है, डिक्रीमेंट किया, b को डिक्रीमेंट किया, तो अब b की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो चुकी है। ओके, डिक्रीमेंट करने के बाद हम चेक करते हैं जंप इफ 0, क्या हमारा जो रिजल्ट आया है वो 0 आया है क्या, तो हाँ अब हमारा रिजल्ट क्या है, 0 है। तो अब हमें फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें जंप इफ 0 कहाँ पे जंप करना है, रिजल्ट नाम के पोर्शन पे लेबल पे जंप करना है। वो लेबल अभी मैंने लिखा नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट नाम का लेबल करते हैं। देखो हमारा रिजल्ट किसके अंदर है, एक्चुअल रजिस्टर पेयर के अंदर है, ठीक है। उसको हमें किसी मेमोरी की लोकेशन पे जाके क्या करना है, स्टोर करना है, बस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखो RES रिजल्ट। अब ये हमने एक लेबल क्रिएट किया है। अब मैं क्या करती हूँ, एक्चुअल रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स जिस भी मेमोरी लोकेशन पे मैं स्टोर करना चाहती हूँ, सपोज मुझे 100 पे तो क्या था, मेरा ऑपरेंड था, तो मुझे 0101 पे स्टोर करना है हमारा ये 16 बिट रिजल्ट जो भी आया है, ठीक है। तो अब मेरा जो ऑपरेंड, मेरा जो रिजल्ट है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, 0101 लोकेशन पे स्टोर होगा। तो सपोज मेरी ये जो 0101 लोकेशन है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा एक्चुअल रजिस्टर पेयर में है और सपोज हमारा 16 बिट्स रिजल्ट है, तो L रजिस्टर के कंटेंट्स कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएंगे, और H रजिस्टर के कंटेंट्स अपने आप कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्रोग्राम को हमें क्या करना है, टर्मिनेट करना है, ठीक है। अब देखो वैसे तो आपने मल्टीप्लीकेशन वाला वीडियो देख ही लिया होगा, नहीं भी देखा हो तो मैं एक बार आपको 20x3 करके बता देती हूँ। देखो 20x3 कैसे परफॉर्म होगा, तो देखो मान लिया DE रजिस्टर पेयर में क्या है, हमारा 20 है, और एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, DE रजिस्टर पेयर में मेरा फर्स्ट ऑपरेंड रहेगा और एक्यूमुलेटर के अंदर मेरा क्या रहेगा, सेकंड ऑपरेंड रहेगा। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे परफॉर्म होगा, देखो यहाँ तक H के अंदर क्या है, मेरा 0000 है, क्या है, 0000 है। यहाँ पर आए हमने डबल एडिशन किया, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल और DE रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, रिजल्ट कहाँ पे जाएगा, एक्चुअल रजिस्टर पेयर में। तो 20 में 0000 ऐड हुआ और रिजल्ट क्या आया, 0020 आया, जो कि कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0020 आ गया। ओके, फिर हम a को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमारा एक एडिशन हो चुका है, हमें 2 और करने हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जंप इफ नॉट 0, मतलब 0 रिजल्ट नहीं आया, a को डिक्रीमेंट करने के बाद 0 अगर नहीं आया है तो फिर हमें कहाँ जाना है, लूप पे जाना है, फिर से हमें डबल एडिशन करना है। तो फिर से क्या होगा, इसके और इसके कंटेंट्स ऐड होंगे, रिजल्ट वापस यहीं स्टोर होगा। तो 20 + 20 कितना हुआ, 40 हुआ, तो 40 यहाँ पे क्या आ गया, 40 आ गया, ठीक है। इसके बाद में फिर से क्या होगा, डिक्रीमेंट किया जाएगा a को, तो a को डिक्रीमेंट किया, 1 आया, ठीक है। क्या 0 है, क्या नहीं है 0, तो हमें फिर से यहाँ जाना है और HL और DE रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को ऐड करना है। तो 40 + 20 कितना आया, 60, तो 60 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे a को, तो ये क्या हो गया, 0 आ गया। जंप इफ नॉट 0 ना हो तो हमें यहाँ जंप करना था। अब तो रिजल्ट क्या आया है, हमारा 0 आया है, तो हम कहाँ आ जाएंगे, रिटर्न स्टेटमेंट पे। तो इस तरह से 20 × 3 क्या आ गया, 60, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, लेकिन फिर भी मैं इस मल्टीप्लीकेशन के कंसेप्ट को एक बार मैं आपको यहाँ पे रन करके बता दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा।